हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो हम कर रहे हैं रसशास्त्र एंड भेषज कल्पना का पेपर 2 का टॉपिक नंबर 3, जिसका नाम है सिंगल ड्रग भस्म सुधा एंड पिस्ती। इस भस्म सीरीज में हम लोग हर एक वीडियो में 5 भस्म को कवर करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ताम्र भस्म, वंग भस्म, नाग भस्म, यशद भस्म और काशीस भस्म। और पॉइंट्स क्या क्या कवर करते हैं हम लोग हर एक भस्म में। तो रिसेंटली MUHS का जो सेकेंड ईयर का पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो भी उसमें पॉइंट्स पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग पॉइंट्स कवर करते हैं हर एक भस्म में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला है हमारा ताम्र भस्म। ताम्र भस्म में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज भस्म निर्माण विधि। तो इसमें टोटल इंग्रेडिएंट कितने लेने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 इंग्रेडिएंट लेने हैं। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है शुद्ध ताम्र पत्र, एक शीट लेना है तांबा का, ठीक है। नींबू स्वरस लेना है, शुद्ध पारद लेना है, गंधक लेना है, चांगेरी लेना है, रक्त पुनर्नवा लेना है, शुद्ध गंधक और घृत लेना है। प्रोसीजर क्या है? फाइन ताम्र लीव्स आर सब्जेक्टेड टू स्वेदन विथ नींबू स्वरस फॉर 3 days यूजिंग अ डोला यंत्र। तो सबसे पहले इसी ताम्र लीफ लेना है, पत्र लेना है और उसको स्वेदन करना है नींबू स्वरस में 3 दिन के लिए डोला यंत्र की मदद से। उसके बाद फिर 1/4 शुद्ध पारद लेना है एंड नींबू स्वरस आर ट्राइचुरेटेड टुगेदर फॉर 1 याम। 1 याम यानी कि 3 घंटे के लिए 1/4 भाग शुद्ध पारद लेना है और नींबू स्वरस में उसको मर्दन करना है। दिस कॉजेज मर्करी टू एडहेयर टू द ताम्र लेफ। इससे क्या होगा, जो पारद है वो जो ताम्र पत्र है उसके ऊपर अच्छे से चिपक जाएगा। उसके बाद क्या करना है? टेक डबल द अमाउंट ऑफ द शुद्ध गंधक विथ नींबू स्वरस एंड ट्राइचुरेट इट एंड अप्लाई इट टू द कॉपर लीफ एंड मेक अ बॉल ऑफ इट। उसके बाद क्या करना है? उसका डबल अमाउंट लेना है शुद्ध गंधक का, नींबू स्वरस लेना है, फिर उसके बाद उसको ट्राइचुरेट मर्दन करना है और ये मर्दन करके जो पेस्ट बना उसको जो ताम्र पत्र है उसके ऊपर लेप करके एक बॉल बना लेना है। आफ्टर दिस ग्राइंड मीनाक्षी द्रव्य, चांगेरी, पुनर्नवा एंड अप्लाई थिक पेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द बॉल। उसके बाद जो भी अदर द्रव्य है जैसे चांगेरी था, रक्त पुनर्नवा था और मीनाक्षी जो द्रव्य है, इन सब का एक पेस्ट बना लेना है थिक सा और बॉल के ऊपर अप्लाई कर देना है। एंड देन मिक्स ऐश एंड सॉल्ट इन वाटर एंड फिल द पॉट विथ इट। फिर लीड को क्लोज करके उसको स्टोव पे चढ़ा के मंद, मध्यम और तीव्र अग्नि प्रदान करनी है। फिर उसको स्वांग शीत होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद बॉल को पॉट से रिमूव करना है जब वो ठंडा हो जाए, और फिर बॉल बाय ट्राइचुरेटिंग इट विद द जिमीकंद रस द नेक्स्ट डे। फिर उस बॉल को किसके साथ? जिमीकंद रस के साथ अगले दिन उसको अगेन मर्दन करना है। देन टेक हाफ शुद्ध गंधक फ्रॉम ताम्र एंड अप्लाई इट ऑन द ताम्र बॉल इन द घी एंड देन श्राव संपुट करके फिर उसको गजपुट देना है। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है बट ठीक है, एक बार इजली देखते हैं। पहले क्या करना है? ताम्र लीफ लेना है, उसका स्वेदन करना है डोला यंत्र में, किसके साथ? नींबू सोरस के साथ। फिर उसको 1/4 शुद्ध पारद लेना है, फिर ताम्र पत्र लेना है और नींबू सोरस लेना है और फिर 1 याम तक उसको मर्दन करना है ताकि जो पारद है वो अच्छे से चिपक जाए। फिर दुगना अमाउंट में गंधक लेना है और नींबू स्वरस लेना है, फिर से उसका मर्दन करना है और कॉपर लीफ जो है, ताम्र पत्र है, उसके ऊपर अप्लाई कर लेना है और एक बॉल बनाना है। उसके बाद फिर बॉल बनाने के बाद ये सभी द्रव्य के थिक पेस्ट बना के बॉल के ऊपर अप्लाई करना है। फिर एक पॉट में पानी और नमक और ऐश भर के रख देना है। फिर उसको स्टोव पे चढ़ा के मध्यम, मृदु और तीव्र अग्नि प्रदान करनी है और स्वांग शीत होने के लिए छोड़ देना है। जब वो स्वांग शीत हो जाए तो बॉल को निकाल के उसको जिमीकंद रस के साथ अगले दिन वापस से उसको मर्दन करना है। और उसके बाद फिर टेक हाफ गंधक, शुद्ध हाफ गंधक फ्रॉम द ताम्र एंड अप्लाई इट ऑन द ताम्र बॉल एंड इन घी। घी के अंदर वहां पे ये सभी करना है। फिर श्राव संपुट करके गजपुट दे देना है, जिससे हमारा ताम्र भस्म बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन। तो केमिकल कंपोजिशन
कंपोजिशन इसमें क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, और भी अलग अलग, जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड माइनर फेज में ये कॉपर मैग्नीज ऑक्साइड के फॉर्म में, कॉपर सल्फेट हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में, कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में। जब एज अ कजली को एज अ मारन द्रव्य लेके भस्म प्रिपेयर किया गया, ताम्र भस्म, तो ये इस फॉर्म में मिलेगा, हमें केमिकल कॉम्पोजिशन में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चिकित्सीय गुण। चिकित्सीय गुण क्या है, तो जो ताम्र है वो उत्तम दीपन कार्य करता है, कृमि नाशक होता है, कुष्ठ रोग का नाश करता है, श्वास कास क्षय पांडु रोग इन सभी का हरण करता है, नाश करता है। इसके अतिरिक्त नेत्र रोग में, स्थौल्य रोग में इन सभी का नाश करता है, ज्वर हर होता है, व्रण नाशक होता है, रुचिकर होता है आदि इन सभी गुणों से संपन्न होता है। ये इसका चिकित्सीय गुण हो गया। मात्रा देखें तो बल काल आदि के अनुसार 1/8 से 1/2 रत्ती तक हमें प्रयोग करना है ताम्र भस्म को। अनुपान देखें तो त्रिकटुक्वाथ के साथ, घी शहद के साथ, अदरक स्वारस के साथ ले सकते हैं हम लोग। पथ्य अपथ देखें तो खट्टे पदार्थ नहीं लेना है, जो भी अम्ल पदार्थ होते हैं उसका सेवन नहीं करना है ताम्र भस्म के सेवन करने के दौरान। और सेवन काल प्रातः काल और भोजन के जीर्ण होने के बाद हम लोग ले सकते हैं। एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि हमेशा 5 मार्क्स के लिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा जाता है, पीवाईक्यू में भी बहुत सारा था, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया इसको। अष्ट दोष ऑफ ताम्र। ताम्र भस्म का अष्ट दोष क्या है, वांति, भ्रांति, स्वेद, दाह, अरुचि, मूर्छा, क्लेद और रेचन यानी कि विरेचन, ये अष्ट दोष होता है ताम्र भस्म का, तो इसको याद कर ले। नेक्स्ट भस्म हमारा है वंग भस्म। 7वां भस्म है हमारा वंग भस्म। इसका सबसे पहले देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि भस्म निर्माण विधि। तो ये छोटा है। पहला क्या लेना है, हमें शुद्ध वंग, जारित वंग लेना है। अभी वंग का शोधन कैसे करते हैं, उसको जारण करते हैं, ढालन करते हैं, जिससे वंग जो है वो शोधित हो जाता है। फिर उसके बाद शुद्ध हरताल लेना है और नींबू का रस लेना है। ठीक है, उसके बाद प्रोसीजर क्या है, तो टेक ऑल द इंग्रेडिएंट एज रिक्वायर्ड, सभी इंग्रेडिएंट को जितना रिक्वायर्ड है उतना ले लेना है। पहले क्या करना है, ट्राइचुरेट करना है, जो जारित वंग है उसको शुद्ध हरताल के साथ मर्दन करना है। उसके बाद उसमें नींबू स्वरस एज अ मारन द्रव्य लेके 1 दिन तक उसमें मर्दन करना है। उसके बाद उसकी पतली सी फ्लैट चक्रिका बना लेनी है और धूप में उसको सुखा देना है। फिर इन सभी चक्रिकाओं को एक सराव संपुट में रखना है और संधि लेप करके उसको कवर कर देना है। उसके बाद गजपुट देना है। जब सेकेंड टाइम हम लोग गजपुट देंगे तो जो हरताल है वो 1/10 पार्ट लेंगे और उसके बाद फिर उसको ट्राइचुरेट करेंगे नींबू सोरस के साथ, फिर उसको गजपुट देंगे। ठीक है, दिस प्रोसेस इज डन बाय 10 टाइम्स, 10 बार इसको करना है। फिर इफ मोर पुट्स आर नीडेड रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल द भस्म पासेस द भस्म परीक्षा। ठीक है, तो ये इजी था हमारे लिए। बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जब दूसरी बार से हम लोग पुट देंगे तो हरताल कितना लेना है, 1/10 पार्ट शुद्ध हरताल लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका केमिकल कॉम्पोजिशन देखें तो SnO2 के फॉर्म में होता है ये। इसके चिकित्सीय गुण देखें तो वंग भस्म बल्य होता है, दीपन पाचन करता है, प्रज्ञाकर होता है, सौंदर्यवर्धक होता है, धातु स्थौल्यकर होता है, सर्व प्रमेय हर होता है, श्वास कास हर होता है, मंदाग्नि और क्षय हर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी मात्रा देखें तो 1 से 2 रत्ती तक हम दे सकते हैं। अनुपान देखें तो घृत, शहद और हरिद्रा स्वरस के साथ दे सकते हैं। इसके पथ्य अपथ्य देखें तो शाली चावल, मुद्ग, शूप, नवनीत, तक्र, पटोल, तिल और तिक्त पदार्थ का सेवन जो है वो पथ्य माना गया है। इसका सेवन काल देखें तो सुवर्ण वंग से गुणों में सादृश्य होने के कारण इसे भी दिन में 2 बार प्रयुक्त किया जा सकता है। तो सुवर्ण वंग से सादृश्यता होने के कारण इसको 2 बार दिन में प्रयुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नाग भस्म। 8वां भस्म कौन सा है हमारा, नाग भस्म, जो कि रिसेंटली MUHS के एग्जामिनेशन में पूछा भी गया था सेकेंड ईयर के रसशास्त्र पेपर 2 में। फर्स्ट पॉइंट है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, भस्म निर्माण विधि। तो इसमें ये भी इजी है, जारित नाग लेना है, शुद्ध मनशिला लेना है और कांजी लेना है। प्रोसीजर क्या रहेगा, टेक ऑल द इंग्रेडिएंट्स एज रिक्वायर्ड, पहले उसको ट्राइचुरेट करना है, जो भी जारित नाग है और शुद्ध मनशिला है उसको मर्दन कर लेना है अच्छे से। उसके बाद उसमें कांजी को ऐड करके एज अ मारन द्रव्य फिर उसको मर्दन करना है अच्छे से प्रॉपरली। फिर मर्दन करने के बाद उसकी
पतली सी फ्लैट चक्रिका बना के उसको धूप में सुखा लेना है। फिर इन चक्रिकाओं को सराव संपुट करके संधि लेप कर देना है। उसके बाद एडमिनिस्टर द पुट, पुट देना है। उसके बाद फ्रॉम द सेकेंड प्रोसेस शुद्ध मनशिला इज एडेड ओनली 1/4 पार्ट। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे वंग में सेकेंड पुट से हम लोग 1/10 पार्ट हड़ताल ले रहे थे, उसी तरह सेकेंड प्रोसेस से शुद्ध मनशिला कितना लेना है, इसमें 1/4 पार्ट ही लेना है। उसके बाद रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल भस्म पासेस द भस्म परीक्षा। ठीक है, नोट यही है कि फ्रॉम सेकेंड पुट ऑनवर्ड्स मनशिला इज एडेड 1/4 पार्ट ओनली। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके केमिकल कॉम्पोजिशन। तो नाग भस्म जो होता है वो लेड और सल्फर के फॉर्म में होता है, PbS। ठीक है, लेड और सल्फर के फॉर्म में वहाँ पे रहता है नाग भस्म में जो नाग होता है। चिकित्सीय गुण देखें तो नाग भस्म में प्रमेह नाशक होता है, वात रोग नाशक होता है, ग्रहणीहर होता है, अर्श नाशक होता है, कफ रोग और विविध प्रकार के व्रणों को दूर करता है। ठीक है, इसकी मात्रा देखें तो 1/4 से 1 रत्ती रोगी और रोग के बल और काल आदि के अनुसार वहाँ पे मात्रा देनी है। फिर अनुपान देखें तो हरिद्रा स्वरस या फिर जम्बू स्वरस के साथ ले सकते हैं। और सेवन काल देखें तो दिन में 2 बार हम लोग सेवन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भस्म है हमारा यशद भस्म। यशद भस्म का सबसे पहला है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि भस्म निर्माण विधि। तो ये थोड़ा सा धुंधला है, उसके लिए आई एम सॉरी। तो यहाँ पे 2 चीज़ें लेनी है, पहला जारित यशद चूर्ण लेना है और क्या लेना है, कुमारी रस लेना है, कुमारी स्वरस लेना है। प्रोसीजर क्या रहेगा, वही पहले तो जो भी इंग्रेडिएंट है उसको रिक्वायर्ड क्वांटिटी में ले लो। उसके बाद जो जारित यशद चूर्ण है उसको कुमारी स्वरस में 1 दिन तक वहाँ पे मर्दन करना है। फिर उसको पतली सी फ्लैट चक्रिका बना के धूप में सुखा लेनी है। फिर इस चक्रिका को सराव संपुट करके संधि लेप कर देना है और गजपुट देना है। उसके बाद इस प्रोसेस को रिपीट करना है जब तक कि जो भस्म है वो भस्म परीक्षा को पास ना कर ले। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसका केमिकल कॉम्पोजिशन देखते हैं। तो ZnO के फॉर्म में रहता है जो जिंक होता है, हेक्सागोनल होता है एज मेजर क्रिस्टलाइन फेज, एज अ मेजर क्रिस्टलाइन फेज के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। इसके चिकित्सीय गुण देखें तो यशद भस्म जो होता है वो पांडु शामक होता है, बहुमूत्र नाशक होता है, ये कास श्वास प्रशामक होता है, रात्रि स्वेद नाशक होता है, श्लेष्म कला संकोचक होता है, फिर व्रण श्राव अवरोधक होता है, श्रम साध सामक, रज श्राव और कंपवात को विशेष रूप से दूर करता है। इसकी मात्रा देखें तो रोग के बल और काल के अनुसार 1/2 से 1 रत्ती तक हम लोग यूज करते हैं इसको। अनुपान देखें तो हम लोग शहद और गुड़ची स्वरस के साथ ले सकते हैं। इसका सेवन काल देखें तो दिन में 2 बार यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा काशीस भस्म जो कि आज का इस वीडियो का लास्ट भस्म है। काशीस भस्म जो है वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो इंग्रेडिएंट 2 ही लेना है, शुद्ध काशीस लेना है और नींबू रस लेना है। पहले तो सभी इंग्रेडिएंट को रिक्वायर्ड क्वांटिटी में ले लेना है। उसके बाद ट्राइचुरेट करना है शुद्ध काशीस को नींबू स्वरस में 1 दिन तक। उसके बाद उसका थिन और फ्लैट चक्रिका बना के उसको धूप में सुखा लेना है और फिर इन जो चक्रिका है उसको सराव संपुट करके संधि लेप कर देना है। उसके बाद पुट देना है यूजिंग अप्रोक्सीमेटली 7.7 kg ऑफ वन्योपल। जो वन्योपल होता है उसको 7.7 kg यूज करना है। रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल द भस्म पासेस द भस्म परीक्षा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितना वन्योपल यूज होता है इसमें, तो 7.7 kg अप्रोक्सीमेटली यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके केमिकल कॉम्पोजिशन। तो इसका ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अभी रिसेंटली एग्जाम में MUHS का जो सेकेंड ईयर का एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया था। तो FeSO4.5H2O ग्रीन विट्रोल, ये कासिस का फॉर्मूला है। तो ये जो है वो आप केमिकल कॉम्पोजिशन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके चिकित्सीय गुण। तो ये श्वेतरग्न होता है, नेत्र होता है, नेत्र के लिए अच्छा होता है, विषनाशक होता है, केसों को रंगने वाला होता है, एज अ डाइंग एजेंट हम लोग हेयर डाई करने के लिए यूज कर सकते हैं इसको। वात कफ रोग को नाश करता है, मूत्र कृप्स हो गया, कंडू पांडु, कृमि रोग, रज प्रवर्तक होता है, ये भी MCQ में आया था। रज प्रवर्तक कौन है, तो काशी जो है वो रज प्रवर्तक है। बल्य होता है, ज्वर नाशक होता है, प्लीहा नाशक होता है, प्लीहा रोग का नाश करता है और तथा ये रक्त का संजनन करता है। ठीक है,
मात्रा देखें तो आधा से 2 रत्ती तक हम लोग यूज़ करते हैं। अनुपान शहद यूज़ कर सकते हैं और सेवन काल सुबह और शाम देते हैं। ठीक है, तो ये हमने काशिश देखा। तो यहाँ तक हमने आज का अपना टारगेट कंप्लीट किया 5 भस्म का। क्या क्या देखा एक बार वापस से देखते हैं। तो हमने ताम्र भस्म देखा, वंग भस्म देखा। ताम्र भस्म थोड़ा सा बड़ा था प्रिपरेशन इसका। फिर नाग भस्म देखा, यशत भस्म देखा और काशिश भस्म देखा। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।